है। नमस्कार नमस्कार। हाँ आइए आइए बताइए। नमस्कार। चलिए आज राम चर्चा के इस तीसरे सोपान में आप सभी आस्थावान सुधी जनों को हमारी राम राम। राम राम। और ये राम राम कहना हमको तो ओम गुप्ता जी ने सिखाया। और सबसे पहले आभार है हमारा ओम गुप्ता जी के लिए, और साधुवाद है जो उन्होंने अपने तकनीकी, अपने मैनेजमेंट ज्ञान और अपनी राम के प्रति आस्था, तीनों के समन्वय करके जो संगम जो तैयार किया, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। तो चला गया एक मधु जी को दिखाइए, उनका चित्र दिखाइए। हमारे नहीं दिखाई दे रहा है, बुला देना, दीदी को बुला दो। और ओम गुप्ता जी के लिए हमारा बहुत बहुत आभार। और उन्होंने जो ऐसा मंच तैयार किया, ये उनके राम का नाम था। जैसा अभी सुधांशु जी ने जो बात बोली, और वही हम बात बोले कि हमें राम राम कहना उन्होंने सिखाया। और राम राम का अर्थ मुझे मिला जब उन्होंने कहा कि राम और राम में, र में 27 अक्षर उन्होंने कहा, और माँ में 25 अक्षर, उसमें आ की मात्रा आई 27 और 27 54। तो जब हमने उनसे एक बार राम राम कहना सीखा तो 108 बार हम एक माला पूरी कर लेते हैं। तो राम राम एक बार सबको हमने एक माला और कर ली। सबसे बड़ी बात हमारे सामने आती है कि हम लोग राम कौन है, राम का नाम क्या है। किसी भी राम प्रेमी के लिए राम जिज्ञासा का विषय है। जब हम राम की चर्चा करते हैं तो हम कोई भी शोध, निष्कर्ष या समाधान नहीं ढूंढते, बल्कि उस नाम के रसास्वादन के लिए नए नए अर्थ अपने अंदर सृजित करते हैं। हम अपने अंदर राम ढूंढते हैं जब हम आप सबको सुनते हैं। तो यदि हम बात अपने बचपन से करें तो घर में राम का नाम कभी अखंड रामायण के साथ सुना, तो कभी सुंदरकांड के पाठ के साथ सुना। तो हिंदू परिवार के धार्मिक कर्म कांड का ये एक हिस्सा था। उसमें ना हमारी कोई निजी सहमति थी ना असहमति थी, लेकिन वो हमारे जीवन का हिस्सा थी। और रोचक बात शायद आप सबने अपने अनुभव की होगी कि हमारे यहाँ जब जन्माष्टमी होती थी और रात के 12 बजे जब हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते थे, तो भी हम आरती के साथ रामचरितमानस के बाल कांड में राम जन्म की पंक्तियों को ही आरती के रूप में गाते थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी मुनि मनहारी रूप निहारी अद्भुत रूप विचारी। तो राम हमारे साथ कृष्ण तक चले आ रहे थे। रामचरितमानस हमारे जीवन में पहले आया। ये बात हम बार बार महसूस करते हैं कि राम से पहले हमारे जीवन में रामचरितमानस आया और हमने राम को रामचरितमानस के अंदर पहचाना। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी रहे और पीएचडी करने तक, और फिर अध्ययन और अध्यापन में मानस, विनय पत्रिका, वाल्मीकि रामायण के साथ हमने राम को कई रूपों में जिया। विद्यार्थी के रूप में एक हम छोटा सा रोचक प्रसंग बताना चाहते हैं कि आप सभी ने वो अनुभव किया होगा कि रामचरितमानस में एक राम श्लाघा प्रश्नावली होती थी, और हम सब अपने अक्षर उसमें हाथ रखते थे और भगवान राम का नाम ध्यान करते थे, और उस अक्षर के 9वें अक्षर से एक पूरी चौपाई बनती थी और उससे हमें अपना फल मिलता था। लेकिन आपने सबसे बड़ी बात ये थी कि शब्द विचारने में हमें सफलता की आनंद मिलता था, लेकिन सफलता के प्रति संदेह हमें निराश नहीं करता था, बल्कि हमें चेतावनी देता था कि हम और सजग होकर और मेहनत करें। और आज हम जब उस रामचरितमानस की उस राम श्लाघा प्रश्नावली को सोचते हैं, आज 500 साल बाद जब सारी दुनिया कंप्यूटरीकृत हो गई है, तो उस व्यक्ति ने 500 साल पहले उस पर राम की कौन सी कृपा थी कि उसने अपने हाथ से इतने अक्षरों की एक पजल तैयार कर दी
कि जिसमें हर 90 अक्षर से एक चौपाई बनती है। यही बस राम का नाम है, और यही से हमने राम के नाम को पहचाना कि ये कोई मानव व्यक्ति या मानव दिमाग उस समय 500 साल पहले नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि राम हमारे जीवन में सायास और अनायास इतने आ चुके हैं कि हम उनको कभी भी अक्रॉस द टेबल बहस नहीं कर पाते। कोई भी जब बहस का मुद्दा आता है तो हमें ऐसा लगता है राम में बहस कैसी, राम में असहमति ही नहीं है तो उसमें हमें सहमति किससे लेना। सबके अपने अपने राम, सबके अपने अपने राम। हमारे व्यवहार की भाषा में राम नाम रच बस गया। निर्बल केवल राम में भरोसा है। राम बाण की जब बात करते हैं तो उसमें शक्ति का आकलन है, और प्राणी मात्र की जब अंतिम यात्रा के साथ राम नाम सत्य है तो उसमें नाम में मुक्ति के लिए सिर्फ सत्य के अनुसरण की ही अंतिम आधार माना है। अंतिम साथ हे राम के साथ ही निकले यह कामना होती है। लेकिन अब जब हम राम के नाम की चर्चा करते हैं तो ओम राम रामाय नमः ये बीजाक्षर मंत्र है। रमते योगिते यास्मिन सा रामा, योगी जिसमें रमते हैं वही राम है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में रा शब्द परिपूर्णता का द्योतक है, म परमेश्वर वाचक है, और निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति के लिए यह महामंत्र रा यानी प्रकाश, मां माने मेरी आत्मा मेरे भीतर स्थित है, और वही राम है। राम शब्द रम धातु में घे प्रत्यय, राम का अर्थ है रमण, जो प्राणी मात्र के हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए हर हृदय में ध्यान निष्ठ है, इसीलिए भी वे राम है। रमते कणे कणे इति रामा। जब हम नाम के तत्व को खोज रहे थे तो एक कथा और मिलती है कि एक सर्वोच्च सत्ता को लेकर एक सहमति नहीं हो रही थी। निरंजन सबके हृदय में बैठा है। ब्रह्म के लिए ईश्वर शून्य है। विष्णु के पास धर्म अर्थ काम मोक्ष पर नियंत्रण है, पर अमृतत्व नहीं है। आदि पुरुष का भेद कोई नहीं जानता है। सभी काल के मुख में जाते हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक ने शून्य में समाधि लगाई। समाधि में ही रा रा और ऐसी ध्वनि निकली, और वो ध्वनि उच्चारित होती ही चली गई। और बाद में माया और यानी अष्टांगी ने उसके आगे म अक्षर मिला दिया, और यहीं से राम शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन हमसे आप पूछिए तो ये सब व्याख्या के प्रश्न हैं, जो राम पहले आए हैं और राम के ऊपर ये व्याख्याएं बाद में आई। लेकिन जो सच है वो ये है, जो राम हमारे करीब है वो तो सिर्फ तुलसी के राम है। ब्रह्म राम थे नाम बरदायक बरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जिए जानी। यही राम है हमारे। बालकांड में जब तुलसी अपनी स्तुति में कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद् अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात। तुलसी ने राम को 18 पुराणों तथा उप पुराणों वेदों और 6 शास्त्रों से सम्मत वाल्मीकि राम ने वर्णित नाम माना है। तो ये हमारे लिए राम है। हम राम को सबसे अधिक कहाँ खोज पाते, कहाँ खोजते हैं हम राम को सबसे अधिक? अपने जीवन में, उस तुलसी में जो जन्म के साथ रोता नहीं है। उस तुलसी में खोजते हैं जो जन्म के साथ रोता नहीं है। सबसे पहले वो राम का नाम लेते हैं और वो तुलसी राम बोला हो जाते हैं। कथा विस्तार में हम नहीं जाएंगे इस समय तुलसी की, लेकिन माँ उन्हें पता नहीं किस भय से त्याग देती है, लेकिन राम बोला को ब्राह्मणी वेश में पार्वती स्वयं पालती है।
और राम की कृपा होती कि गुरु नरहरियानंद उन्हें खोजते हुए स्वयं आते, वो गुरु ढूंढने नहीं गए, गुरु उन्हें ढूंढते हुए आते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें वेद और राम कथा का गूढ़ ज्ञान देते हैं। और राम बोला ज्ञानी होकर फिर अपनी जन्मभूमि में वापस आते हैं और वो राम के कथावाचक बन जाते हैं। राम की खोज में हनुमान उनके सहायक बन जाते हैं और बराबर उनके साथ हर पल हर क्षण रहते हैं। इस राम कृपा का अंत यही नहीं होता है। तुलसी का पूरा जीवन सिर्फ राम का नाम और राम की कृपा है। राम कृपा की पत्नी है, उनकी पत्नी रत्नावली के रूप में फिर उनके जीवन में वापस आती है। लोग रत्नावली के लिए कुछ भी कहते हो, तुलसी के जीवन के लिए कुछ भी कहते हो, लेकिन रत्नावली का तुलसी के जीवन में आना एक बहुत बड़ी राम कृपा थी। और कोई पत्नी इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है, अस्थि चर्म में देह मम तामी ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में होती ना तो भव भी। रत्नावली राम की तुलसी की गुरु बनकर आती हैं और यहाँ आकर वो गुरु बनकर राम के जीवन में उनको खुद अपने हाथों से वो पत्नी राम को, अपने पति तुलसी को राम को सौंप देती है। बस हमारे लिए यही राम है। इसीलिए हमारे पास जब भी कोई राम के ऊपर चर्चा होती है तो वो हमारे जीवन में इतने रचे बचे हैं और हम एक ही बात कहते हैं, समय की सीमा है और हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे कि सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम करे जोर जुग पानी। और ओम गुप्ता जी, ये संयोग नहीं होता तो हम सब आज इतना, राम का नाम नहीं होता तो ना ओम गुप्ता जी की ताकत है, ना हमारी ताकत है, ना इस पूरे मंच में किसी की ताकत है कि वो इतने लोगों को इस जगह ला पाता है। एक छोटी सी बात है कि हमसे एक बार किसी ने कहा कि आपके पास ये है, आप रोज मंदिर जाया करिए। हमने कहा हम रोज मंदिर नहीं जा पाते हैं। बोले अच्छा इस बार चलिए, हमने कहा। बोले अब अच्छा कुछ मत करिए, आप अपने घर में पढ़ती लिखती रहती हैं और अपने कागज पे जब आपका हाथ उठे और आप राम 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 लिखते जाइए। हमने कहा ये काम कर सकते हैं, लिखने की बहुत आदत है तो लिख लेंगे। आप ताज्जुब करेंगे वो राम 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 इतना बढ़ता चला गया कि हमारा एक एक दिन में हम 1000 से 2000 बार राम 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 डायरी का पेज भरते रहते थे। अब हम ये नहीं कह रहे उसका फल क्या मिला, ना हमने कोई फल की कामना से किया था, लेकिन उसका फल ये मिला कि आज हम आपके साथ जुड़े हैं और हम सब में एक मंच हमको मिला और हम राम के साथ हैं। बहुत बहुत ओम गुप्ता जी आपका आभार, आशा चांद जी और सभी वक्ताओं का, सुधांशु जी, रजत जी, और यहाँ पर जितने लोग आज इस मंच से जुड़े हैं ऑनलाइन, उन सबको हमारा धन्यवाद।